तो डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट में आपके एक राजनीतिक विचारक हैं स्वामी विवेकानंद, और आज 12 जनवरी को हम विवेकानंद जयंती भी मनाते हैं। तो इस उपलक्ष्य में एक बीच में एक वीडियो हमने इनका तैयार किया है, इनके विचारों के बारे में, एक सामान्य इनके परिचय के बारे में। तो आपके जो प्रश्न आता है वह आता है स्वामी विवेकानंद के प्रमुख राजनीतिक विचार। तो प्रारंभ में हम जाने कि स्वामी विवेकानंद है, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद हैं जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में, जिसे आज हम कहते हैं कोलकाता, उस समय कलकत्ता के नाम से जो था वहां इनका जन्म हुआ है। और एक संपन्न परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। इनके पिता वहीं एक प्रतिष्ठित वकील थे और दादा थे वो इनके धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और उन्होंने भी एक निश्चित समय के बाद में, काफी कम एज में, उन्होंने भी संन्यास ले लिया था परिवार को छोड़ के। तो उसी क्रम में चूंकि पारिवारिक जो एक पृष्ठभूमि इनकी ऐसी रही कि उस क्रम में दान दक्षिणा, ये इस तरह का जो पुण्य कर्म जो करने हैं, सत्य साहित्यों को पढ़ना, ये इनको एक परिवार से ही मिला है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि हम देखें कि तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो यदि इनके जीवन में पड़ा तो एक तो स्वयं इनके परिवार का पड़ा। यहीं से उन्होंने जो बेसिक जो संस्कार हैं जो हम परिवारों से सीखते हैं, तो परिवार अपने आप में आपने बहुत बार पढ़ा है कि पहली पाठशाला परिवार है, और निश्चित रूप से पहली पाठशाला परिवार ही है। जो माता पिता जिस तरीके से कर रहे हैं, हम उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, हम उनको देखते हैं। इसलिए गुड पेरेंटिंग में कहा जाता है कि कई माता पिता अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ये नहीं करना, लेकिन बच्चे उससे भी ज्यादा स्वयं ये सीखते हैं कि स्वयं माता पिता है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यदि बच्चों को पढ़ाना है, इस तरीके से करना है, तो उनको भी मेहनत करनी होगी अपने उनमें, ताकि बच्चे उनको देखें। तो स्वामी विवेकानंद ने ये सारी चीजें अपने परिवार में देखी, दान पुण्य धार्मिकता के जो जितने भी कर्म होते थे वो सारे, और इसी के साथ विवेकानंद ने अपना जो अध्ययन है वो प्रारंभ किया। और अध्ययन प्रारंभ होने के साथ ही विवेकानंद जी का जो अध्ययन था उसमें यदि देखें तो आप आखिर तक देखिए, उनकी पूरे जीवन को जब आप पढ़ेंगे तो उनके अध्ययन में कहीं भी आपको उनके व्यक्तित्व में एकांगी विकास का दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए अपना जो एक जीवन पद्धति है उसमें उन्होंने उस शिक्षा को, ज्ञान को अपनाया। तो उन्होंने 3 लेवल पर यह काम किया। उन्होंने माना कि व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, शरीर है वह पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति उन्नत होना चाहिए। उन्होंने माना कि जब ये 3 चीजें आपके पास है तब कहीं जाकर आप अपना एक सर्वांगीण और एक स्वस्थ विकास कर सकते हैं। और यही कारण रहा कि उन्होंने अपने ज्ञान को लगातार वृद्धि करने के लिए लगातार वो अध्ययन करते रहे। और जब आप देखेंगे कि शिकागो विश्वविद्यालय, वहां जहां शिकागो में गए थे जब वो धर्म सभा में, उस समय भी लगातार उन्होंने वहां रहने के बाद में 1893 से लगातार 2-3 साल तक वो वहां पर नई नई जानकारियां, नए नए व्याख्यान इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने दिए हैं कि आप उनकी क्षमता को, मतलब आप देखेंगे कि एक अलौकिक और अथक जो क्षमता है वो वहां हमें दिखाई देती है। तो ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्होंने माना कि व्यक्ति को लगातार अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करते रहना चाहिए। बिना अध्ययन के व्यक्ति का ज्ञान, उन्होंने माना कि जो ज्ञान आप में है वह भी कम हो जाता है, और लगातार आप अध्ययन करते रहते हैं तो ज्ञान में वृद्धि होती है। और विवेकानंद जीवन भर इस पद्धति पर चलते रहे। दूसरा, उन्होंने अपने ये माना, जैसे हमने सुना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है, विवेकानंद की जीवन पद्धति में भी ये देखने को मिला। और उन्होंने खेलों को हमेशा प्राथमिकता दी। तो आप देखेंगे जब उनका
प्रारंभिक जीवन जो शिक्षा का रहा उसमें उन्होंने कभी भी खेलों को नहीं छोड़ा। खेल को उन्होंने माना कि सबसे पहले व्यक्ति स्वस्थ है, उसके बाद में सारी चीजें, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो बड़ी से बड़ी जो संकट है उसका भी सामना आराम से कर सके। और तीसरा, उन्होंने मानसिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्होंने आध्यात्म और योग उसको अपने जीवन में हमेशा रखा। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने न केवल भारतीय ग्रंथ बल्कि पाश्चात्य ग्रंथों को भी खूब पढ़ा। उनका यह मानना था कि हम किसी भी धर्म का या किसी भी जो विचारधारा है उसका हमें, जब तक हमें पूरी तरीके से उसका ज्ञान नहीं हो, जब तक हम पूरी तरीके से उसके आधारभूत जो ग्रंथ हैं उनको जब तक नहीं पढ़ें, हमें उनकी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। और इसी कारण उन्होंने ये तो पाश्चात्य और धार्मिक जो भारतीय दोनों ग्रंथों का उन्होंने बड़ा वृहद और विस्तृत रूप से अध्ययन किया। यही कारण था कि उनकी तर्क जो शक्ति थी वो बड़ी विलक्षण थी। उन्होंने किसी भी चीज को केवल इसलिए नहीं अपनाया कि वह चीज पहले से चली आ रही है। अंधविश्वासों का पूरे तरीके से उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप तर्क की कसौटी पर देखिए कि जो भी परंपराएं प्रतिकूल हैं उनके पीछे यदि कोई भावनाएं गलत हैं या उनको गलत तरीके से स्थापित की गई है तो विवेकानंद जी ने उसका विरोध करने के लिए कभी भी संकोच नहीं किया। ठीक है, और थोड़ा हम आगे उनके जीवन को देखते हैं तो स्वामी जहां विवेकानंद जी की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई, उसके बाद की शिक्षा जब कंप्लीट हुई, उसके बाद में लगभग जब ये काफी इन्होंने अध्यात्म की तरफ भी जाना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को जाना, और लगभग जब 21 साल के थे उस समय इनके पिताजी का देहांत हो गया। और पिताजी का देहांत होने के बाद में इनके सामने कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं आनी शुरू हो गई थी। आर्थिक समस्याओं से उन्होंने जूझना शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य कहीं भी नहीं छोड़ा, अपने उद्देश्य को कहीं भी नहीं छोड़ा। उन चीजों को, अन्य सारे समस्याओं को समाधान करते हुए, अन्य सारे संकटों का सामना करते हुए विवेकानंद आगे बढ़ते रहे। और आगे बढ़ने के साथ ही उसी समय उन्हें पता चला दक्षिणेश्वर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में, और उसके बाद में उन्होंने शिक्षा लेने के लिए रामकृष्ण परमहंस का शिष्यत्व स्वीकार किया, उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। और वहां से उनके जीवन में एक नई दिशा उनको मिलनी शुरू हुई। और कहते हैं कि भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि जब वो कई समस्याओं से जूझ रहे थे, उन्होंने उनकी चर्चा की स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कि आर्थिक समस्याएं कई तरह की आ रही है, कई तरह के संकट आ रहे हैं, परिवार कुछ चीजें झेल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आज जब पूजा समाप्त हो तो माँ काली के जब दर्शन करना और उनसे आप अपने लिए, अपने संकटों का समाधान करने के लिए आप संपन्नता, आर्थिक जो संपन्नता है वो मांग लेना। कहते हैं कि जितनी बार वहां भेजा विवेकानंद को, जैसे ही वो स्वरूप उनको दिखाई दिया माँ काली का, उनके मुंह से केवल यही निकला, माँ ज्ञान दो, माँ भक्ति दो, माँ ज्ञान दो, माँ भक्ति दो। तो आर्थिक संपन्नता जो चीजें थी वो इनके कहीं जहन में आई ही नहीं। तो ये यहीं से हम देखते हैं कि इनका जो एक लौकिक जीवन है वो पूरी तरीके से परम कल्याण के लिए, परहित के लिए यहीं से उन्होंने समर्पित कर दिया। उसके बाद में विवेकानंद कई जगह है वो, यहाँ से जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनका देहांत होता है तो उसके बाद में ये कई जगह घूमे, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से ज्ञान लिया। तो ये उनका एक जो जीवन में जो अध्ययन है वो चलता रहा, ज्ञान की जो प्राप्ति है वो चलती रही। यहां तक इनको लोग नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जानते थे, जिन्हें प्यार से लोग नरेंद्र कहते थे। अब देखिए, राजस्थान का विवेकानंद से बड़ा गहरा संबंध है, ये हम थोड़ा सा जानते हैं कि जब विवेकानंद इन सारे ज्ञान का उन्होंने सबसे पहले ज्ञान लिया, वेदों को पढ़ा, उनके उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे ज्ञान चर्चाएं शुरू की। जब इनके बारे में इनकी ख्याति फैलने लगी तो उसके बाद में उसी समय उनको राजस्थान में खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह जी, उन्होंने अपने पास बुलाया। और अपने पास बुलाने के बाद में उन्होंने इनसे काफी ज्ञान चर्चाएं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद जो हम सब जानते हैं कि उन्हीं महाराजा अजीत सिंह ने
नरेंद्र को विवेकानंद नाम नया दिया। तो यहीं से शुरुआत होती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिस विवेकानंद को हम जानते हैं आज, वो उनकी शुरुआत कहां से होती है? उनकी विवेकानंद नाम की शुरुआत अपने राजस्थान में खेतड़ी से होती है। और उसके बाद में जब विवेकानंद जी को एक, जिसको कहते हैं कि पूरे विश्व में जो ख्याति मिली, वो मिली शिकागो में, जो अमेरिका में जो धर्म सभा, धर्म संसद का जो आयोजन किया था 1893 में, ठीक है ना। तो उस 1893 में जब सितंबर में जब धर्म संसद का आयोजन होना था, उसमें जब वो भाग लेने के लिए गए, और वहां कहते हैं कि जब उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत की कि मेरे प्यारे अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, ये कहते ही, क्योंकि ये जो अभिवादन था, इस तरह का अभिवादन उन लोगों ने जब सुना, तो कहते हैं कि लगभग 5 मिनट तक लगातार पूरी उस धर्म सभा में तालियां बजती रही। और उसके बाद में जिस प्रवाह से वो बोले, जिन तर्कों के साथ बोले, पूरे विश्व में उन्होंने हिंदू धर्म की जो वास्तविक, जो वेदों की जो शक्ति थी, वो उन्होंने सबके सामने रखी। तो और पूरे मतलब धार्मिक मामलों में उन्होंने एक अपनी पहचान वहां छोड़ी, और लंबे समय तक वहां पर वो रहे। तो 2-3 साल तक जब वो रहे, तो उन्होंने काफी वहां पर जो अपना धार्मिक जो व्याख्यान वगैरह है, ये सारे वो देते रहे वहां। तो उनके बारे में अलग अलग, कभी आपको मौका मिले तो आप आज भी रामकृष्ण मिशन जो जिसकी उन्होंने स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन की बुक्स आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। चूंकि आप नीमका थाना से बिलोंग करते हैं, तो अपने पास में रामकृष्ण मिशन खेतड़ी जो है, वहां आप जाके बहुत अच्छी अच्छी बुक्स, पुस्तकें, इनके ग्रंथ है वो ले सकते हैं। ज्ञान योग पे, भक्ति योग पे, कर्म योग पे बहुत कुछ स्वामी विवेकानंद ने युवाओं के लिए लिखा है, पूरे भारतीयों के लिए लिखा है, विश्व के सभी लोगों के लिए धार्मिक सहिष्णुता को लेकर बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। तो विवेकानंद जी का ये एक जीवन रहा, और आगे चलकर उन्होंने वो ख्यातियां प्राप्त की कम उम्र में, जो शायद अन्य किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुई होगी। और इसी क्रम में चलते चलते उन्होंने, यद्यपि वो उन्होंने पहले ही एक बार कहते हैं कि कह दिया था कि भाई मैं 40 वर्ष की आयु पार नहीं करूंगा, ये अपने मित्रों को कई बार वो कह चुके थे मजाक मजाक में, लेकिन ये बात उनकी बिल्कुल सत्य साबित हुई जब 1902 में 4 जुलाई 1902 को वेल्लूर मठ में उन्होंने 39 साल और 5 माह 24 दिन की जो आयु थी, उसमें उन्होंने अपने प्राण है वो दिए। तो हम देख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद हैं, उनकी जो भूमिका यदि हम देखें, तो आप जब एक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व वो हैं, जिनके हर एक एक शब्द में प्रेरणा थी, हर एक एक शब्द में व्यक्तित्व के विकास से जुड़ी सारी बातें थी। उन्होंने इहलौकिक परलौकिक दोनों जीवन को सुंदर बनाने के लिए उनके संदेश हैं, जो आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। देखिए, काम करने का तो ये है कि जिस 4 जुलाई को जब उनका देहांत हुआ है, उस दिन भी स्वामी विवेकानंद हैं वो रुके नहीं है, उस दिन भी अपना काम करते रहे हैं। जैसे आप देखिए कभी उनके जीवनी के बारे में, तो हमने सुना है कि वो उस दिन भी सुबह जल्दी उठे, उठने के बाद में उन्होंने लगभग 3 घंटे योग, मतलब ये मैं उस दिन की बता रहा हूँ, 4 जुलाई 1902 का जब उनका देहांत हुआ, उस दिन भी सुबह 3 बजे वो सुबह उठे, उठने के बाद में 3 घंटे उन्होंने योग वगैरह किया। उसके बाद में माँ काली के भजन करते हैं, भजन करने के बाद में वो अपने मठ के साथियों के साथ विचार विमर्श करते हैं, उनसे बातें करते हैं, हास्य विनोद करते हैं, और उनके साथ एक सामूहिक भोजन करते हुए बाद में भी लगभग अपने एक जो दूसरे थे प्रेमानंद जी, जिनके बारे में बताते हैं कि उनके साथ वो वैदिक कॉलेज और राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, इस पर उन्होंने 2-1 घंटे वो टहलते टहलते उन्होंने चर्चा की, राष्ट्र उत्थान पे चर्चा की, अपने साथियों से चर्चा की, और बाद में लगभग 1 घंटे उन्होंने फिर जप किया, एकांत में गए, और उसके बाद में उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा है। तो ये एक योगी की तरह जैसे छोड़ते हैं, उस तरीके से प्राणों को। तो ये देखिए आपकी एक व्यक्ति जो ता जिंदगी अपने लक्ष्यों को लेकर लगे रहे, अंधविश्वासों से
मुक्त होने का उन्होंने हमेशा हर वर्ग को कहा है कि सभी वर्ग समान हैं, सभी वर्गों को अंधविश्वासों से मुक्त होकर राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए। और अन्य चीजों को उन्होंने ये माना था कि भी सामाजिक वो जो चीजें हैं और जो ये जो सामाजिक या अन्य जो संघर्ष हैं वो किसी भी राष्ट्र के लिए सही नहीं है। सभी समाज हैं वो आपस में मिलजुल कर अपने एक अच्छे तरीके से कार्य करें, तो ये उनका मुख्य संदेश रहा है। और तो ये एक सामान्य परिचय हमने एक लिया है उनका, स्वामी विवेकानंद जी का। बाकी जब हम उनके अध्याय आगे पढ़ेंगे तो हम उनको बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन आपको चूंकि आज की जयंती भी है, तो एक वाक्य जो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, उन्होंने यही चीज कही कि युवा है वही किसी राष्ट्र की तस्वीर को बदल सकते हैं। ये किसी राष्ट्र का विकास, उसकी तस्वीर बदलने का मुख्य दायित्व उन्होंने युवाओं को माना है। उन्होंने कहा है कि हमें हर युवा को अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं पर ध्यान न देकर, अपनी धन संपत्ति के लालच से मुक्त होकर, अपने जाति कुल के अभिमान से मुक्त होकर, मान सम्मान के भाव से ऊपर उठकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना है। और उन्होंने कहा कि पहले आप स्वयं ज्ञान प्राप्त करो, पहले स्वयं सक्षम बनो, उठो, उसके बाद में आप स्वयं जागो ज्ञान के मामले में, और फिर दूसरों को जगाओ। तो ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से उन्होंने माना कि राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व पर किन किन बातों का विशेष प्रभाव था।